ये टाटा और इंडिया के 90 साल पुराने रिलेशनशिप की स्टोरी है। 1932 में जेआरडी टाटा ने भारत की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई कराची से बॉम्बे तक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में। 1947 में जब देश आजाद होता है तो तिरंगा पहली बार टाटा की एयरलाइन पर लहराता है। 1953 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर लिया, लेकिन जेआरडी टाटा को चेयरमैन बनाए रखा उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद लगभग 70 साल तक डिफेंस एयरक्राफ्ट सेक्टर में गवर्नमेंट मोनोपोली रही। HAL और DRDO जैसे PSUs काम करते रहे, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को एंट्री नहीं मिली। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के PM ने वडोदरा में टाटा एयरबस C295 फाइनल असेंबली लाइन इनॉग्रेट की, भारत की अपनी पहली प्राइवेट सेक्टर डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आज के टाइम पे टोटल 56 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है, 16 स्पेन से रेडीमेड आएंगे, 40 एयरक्राफ्ट वडोदरा में बनेंगे। भारत का अपना पहला मेड इन इंडिया C295 सितंबर 2026 में रोल आउट होगा। एयरक्राफ्ट का लगभग 85% प्रोडक्शन भारत में होगा। 13,000 पार्ट्स लोकली बनेंगे। 37 इंडियन सप्लायर इन्वॉल्व है, मोस्टली आर MSMEs। हैदराबाद में कंपोनेंट बन रहे हैं, वडोदरा में फाइनल असेंबली हो रही है। मतलब भारत में ही पूरा एरोस्पेस, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, C295 इतना खास क्यों है? ये इंडियन एयरफोर्स का ट्रक इन द स्काई है। शॉर्ट रनवे से ऑपरेट कर सकता है, अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप में भी उड़ सकता है, ट्रूप्स और कार्गो पैराड्रॉप कर सकता है, मेडिकल इवैक्यूएशन कर सकता है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, जहां रोड नहीं पहुंचती वहां ये पहुंच जाता है। और अब ये एयरक्राफ्ट भारत में बन रहा है। फॉरेन डिपेंडेंस भारत का कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है भारत में। कारगिल जैसे समय में भारत को इमरजेंसी इंपोर्ट करने पड़े थे, अब फ्यूचर में ऐसी मजबूरी कम होगी। टाटा ने 1868 से भारत को स्टील दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, IT इंडस्ट्री दी, ऑटोमोबाइल दिए, और अब डिफेंस एयरक्राफ्ट भी दे रहा है। जेआरडी टाटा कहते थे बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, नेशन बिल्डिंग के लिए होता है। आज वही विजन उनका टाटा में साफ दिख रहा है।